हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर माय चैनल। आज हम लोग बात करना है सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ से समझ लेंगे सिस्टम्स सिस्टम्स क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन के सिस्टम कौन कौन से थे और कितने में क्लासिफाई किया गया। तो हमको पता है इसको तीन क्लासिफाई में इसको किया गया था, डिवाइड किया गया था क्लासिफिकेशन को। जो पहला था वो हमारा परिचित था किसके, आर्टिफिशियल 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 क्लासिफिकेशन था हमारा। और इसके बाद में दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो हमारा कौन सा था, तो वो हमारा था नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन था। इसको क्लासिफिकेशन में तीन में डिवाइड किया गया था। और इसके बाद में था फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन था। अब हम समझ रहे हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसको कैसे डिवाइड किया गया था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था तो ये हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर करेक्टर्स थे। इसमें करेक्टर्स थे और इसी के ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर करेक्टर स्टेबल किया गया। स्टेबल इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में इसको क्या है, डिवाइड किया गया था। कौन सा, आर्टिफिशियल सिस्टम। अब जो आर्टिफिशियल सिस्टम की बात चल रही थी, तो आर्टिफिशियल सिस्टम में इसमें बहुत सारे क्या है, साइंटिस्ट का पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें जैसे फोर एग्जाम्पल्स हमारे थियोफ्रास्टिस थे। थियोफ्रास्टस, ये हमारे कौन है, फादर ऑफ द बॉटनिस्ट है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक का भी यहाँ से इनका नाम यहाँ से कर लेते हैं। तो इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम थी। हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने लगभग 480 प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था। डिस्क्रिप्शन किया था कौन से बेसिस पे, कोई ना कोई आधार लिया होगा, बेस लिया होगा। तो इनका जो बेस था डिस्क्रिप्शन करने का, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड मॉर्फोलॉजी। हैबिट एंड मॉर्फोलॉजी, थियोफ्रास्टस की हम बात कर रहे हैं। और हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी बुक का नाम है। इसमें 480 प्लांट के बारे में उन्होंने बताया था। और जो क्लासिफिकेशन किया गया था, 480 प्लांट लिए गए थे। उनका था हैबिट थी, उनके आवास स्वभाव था और उनकी आकृति यानी मॉर्फोलॉजी कैसी थी, उसके बेस पे उन्होंने क्या 480 प्लांट्स को डिस्क्रिप्शन किया था। और किस में डिवाइड किया गया था, तीन में इनको डिवाइड किया गया था प्लांट को। तीन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जो पहली कैटेगरीज थी हमारी क्या थी, बहुत अच्छे से आप परिचित हो गए, हर्ब। ये हमारी कौन सी होगी, हर्ब। सेकंड थी हमारी सर्व। और थर्ड थी हमारी ट्री।
तो आपने बहुत पढ़े हैं हर्ब सर्ब ट्री, लेकिन हर्ब सर्ब ट्री किसके द्वारा किए गए थे? तो हमारे थियोफ्रास्टस के द्वारा दिए गए थे, और इनका जिक्र हमारा किया गया था क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। अब हमको बड़ी कंफ्यूजन होती है हिस्टोरिया प्लांटेरम कैसे याद रखें, क्योंकि हिस्टोरिया प्लांटेरम होती है, जनरा प्लांटेरम होती है, स्पीसीज प्लांटेरम होती है, ये सारे बुक्स के नाम हैं। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम यानी सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे होते हैं बॉटनिस्ट हैं, वो हमारे कौन से हिस्ट्री से आपको रखो, सबसे ओल्डेस्ट हिस्ट्री हमारी किसकी है? थियोफ्रास्टिस की है। तो थियोफ्रास्टिस ने हमारे क्या है 380 प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, बुक हमारे हिस्टोरिया प्लांटेरम हो जाएगी। और उस पे बेसिस पे किया था, मार्फोलॉजी पे लिया था उन्होंने, और उसके हैबिट पे लिया था। तीन उसमें डिवाइड किया गया था, हर्ब सर्ब और ट्री के बारे में डिवाइड किया गया था। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था। उन साइंटिस्ट का नाम है हमारे कौन जाने पहचाने, लीनियस साहब। तो लीनियस साहब ने इनकी जो बुक का नाम है वो भी समझ लो। इनने जो बुक दी थी, बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम, तो समझ गए हिस्टोरिया प्लांटेरम के बाद हमारा जेनरा प्लांटेरम आया। और जेनरा प्लांटेरम इन्होंने क्या है 24 क्लास में डिवाइड किया था। ठीक है, डिवाइड इन 24 क्लास में प्लांट को डिवाइड किया गया था। और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावरिंग, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, यानी पुष्पों के आधार पर किया गया था इनको। अब फ्लावरिंग में जैसे क्या चीज उन्होंने लिया था? तो इसमें लिया था नंबर ऑफ स्टेमिन और नंबर ऑफ कार्पल्स। ठीक है, यानी इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर के नाम से इसको जानते हैं, इसको देख लेना। ये हमारा गायनोसियम होता है और इसको एंड्रोसियम, तो यानी गायनोसियम और एंड्रोसियम के बेस पे इन्होंने कितना जन्ना प्लांटेरम बुक हमारी थी, कैरोलस लीनियस की थी। और उसमें इसमें इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था। जब प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया था, तब उन्होंने इसमें जो 24 हमने बात की थी, 24 क्लास में डिवाइड किया गया था। तो 24 क्लास में इसके जो 23 क्लास थे, 23 क्लास तो फ्लावरिंग प्लांट थे, यानी जिनमें पुष्प थे। और जो 24वां क्लास था उसमें क्या है नॉन फ्लावरिंग या फिर आ फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने क्या है रखा। जब इन्होंने इस क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो सेक्सुअल का जिक्र किया गया, यानी इसमें जो बेस था हमारे कैसे स्टेमिन पे बेस था और कार्पल्स पे बेस था, यानी पिस्टल्स पे बेस था। तो इसी के बेस से सो कार्ड सेक्सुअल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे है, कौन से वर्गीकरण को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाम से जानता है? तो इसमें हमारे कौन से आ जाते हैं, लीनियस साहब का है। और लीनियस साहब ने जनरा प्लांटेरम में इसका जिक्र किया है, उसको टोटल 24 क्लास में प्लांट को डिवाइड किया गया है। बेसिस हमारा क्या इसमें रखा गया था? जो इसका बेसिस था फ्लावरिंग था, और फ्लावरिंग में खासकर स्टेमेंस और कार्पल्स इसमें लिए गए थे। 23 जो इसके जो डिवाइड किया गया था, 23 को क्लास में था, 23 तक उसमें क्या फ्लावर प्लांट थे, एक 24वां था उसमें क्या है आ फ्लावरिंग प्लांट थे। इसी के बिहाफ पे इसको क्या है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कौन सा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था, ये
किसने दिया था? तो आपको पता है और इससे बहुत भली भांत आप परिचित होंगे। तो ये हमारा क्या है? बेंथम हुकर, बेंथम एंड हुकर साहब ने इसको क्या है दिया था। और इसमें जो एक और वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, वो हमारे क्या थे? ए डब्ल्यू एक्लर साहब थे। इन्हें 1883 में दिए थे। ए डब्ल्यू एक्लर साहब ने भी हमारा कैसा दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। और बेंथम का कई बार पूछा जाता है, बेंथम का कौन सा क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल होता है? ऑप्शंस में आते हैं नेचुरल होता है या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है। तो वहाँ पे टिक हमेशा हम कस के नेचुरल क्लासिफिकेशन रहता है। और हमारा एक्लर साहब ने दिया था, वो हमारा कौन सा था? वो भी हमारा नेचुरल था। इन्होंने इसमें जो लिया था, जो इनका बेसिस था, ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज देखी थी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज इन्होंने देखी थी, रिप्रोडक्टिव और फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल। ठीक है, आकार की देखी थी और उसका लैंग जनन देखा था, रिप्रोडक्टिव इनका देखा था। इसके बिहाफ पे इन्होंने प्लांट किंगडम को दो में डिवाइड किया गया था। किसका किसकी हम बात कर रहे हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। और जो हमने दो डिवाइड कर रहा है वो हमारा किसका है? एक्लर साहब का है। ए डब्ल्यू एक्लर साहब ने दिया था, 1883 में दिया था। इन्होंने दो में सब किंगडम में डिवाइड किया गया। टू सब किंगडम में डिवाइड किया गया था। अब इसमें था, एक तो हमारा था, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस। और दूसरा जो आप पढ़ा था, वो हमारा कौन सा था? फैनरोगैमस। फैनरोगैम्स। अब ये आपने जो पढ़ा था, दो उसमें डिवाइड किया गया था सब किंगडम में। एक्लर साहब ने किया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। और हमारा बेसिस था फिजियोलॉजिकल, इसमें करेक्टर्स देखे गए थे और रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की सिमिलरिटीज देखी गई थी। तो इसको हम फैनरोगैमस थे, ये हमारा सीडेड प्लांट के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी इसमें क्या है? सीड भी देखने को मिलते हैं। और ये हमारा क्या है? नॉन सीडेड भी कहते हैं, इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो खैर हम लोगों को पता ही होगा, लेकिन नॉन सीडेड इसमें देखने को मिलते हैं। अब जो क्रिप्टोगैमस था, इसको तीन में इन्होंने फर्दर इसको डिवाइड किया गया था। इसको थ्री में डिवाइड किया गया था। पहला हमारा किस में था? थैलोफाइट था। थैलोफाइट था। दूसरा हमारा ब्रायोफाइट था। और तीसरा जो डिवाइड किया गया था, वो हमारा क्या है? टेरिडोफाइट था। टेरिडोफाइट में डिवाइड किया गया था। अब जो थैलोफाइट थे, थैलोफाइट को फर्दर अगेन डिवाइड किया गया, आपको पता था।
तो जो डिवाइड किया इसमें हमारा कौन सा एल्गी आता है, थैलोफाइट। और कौन आता है, फंजाई आते हैं। ये सब हमारे कैसे होते हैं, थैलोफाइट होते हैं। और हमारा बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और लास्ट में हमारा क्या है, लाइकेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो हम क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं एटलस आपका पढ़ रहे हैं, इसमें थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्रिप्टोगैम्स थे। और फेमरोगैम्स को दो में डिवाइड किया गया था। आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित है और शुरू से अब तक आप पढ़ते ही चले आ रहे हो। यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इसको क्या है, डिवाइड किया गया। ठीक है, तो समझ गया इसको। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये एंगलर साहब का क्लासिफिकेशन था। और एक हमारा बचता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीखने में सच में बहुत अच्छा लगेगा और हमको। हाँ, फाइलोजेनेटिक इसको हम लोग दूसरे उस पर समझ लेते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये किस पे बेस था, बेसिस ऑफ इवेल्यूशन। इवोल्यूशन पे ये बेस था। इवोल्यूशन मीन्स हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जेनेटिक। ठीक है, डेवलपमेंट और जेनेटिक पे ये बेस था। और इसमें जो जो हमारे वैज्ञानिक थे, वो जिन्होंने किसने दिया था, तो इसमें थे एंगलर साहब ने दिया था। एंगलर साहब थे। और प्रांटिल, ये इस प्रांटिल की स्पेलिंग हो गई है थोड़ी सी गलत, इसको समझते हैं। प्रांटिल साहब ने दिया था। और इसमें जो थे हमारा कौन साहब थे, हचिंसन साहब थे। तो एंगलर, प्रांटिल एंड हचिंसन साहब ने हमारा दिया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। और फाइलोजेनेटिक हमारे किस पे बेस्ड था, तो उसमें तीन साइंटिस्ट थे इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। ये हमारे किसमें, इवोल्यूशनरी पे था, यानी जेनेटिक्स के इसमें करेक्टर थे और हमारे डेवलपमेंट के इसमें करेक्टर्स थे। इसके बाद में हम लोग सीखेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन इसका था उसके बारे में समझते हैं। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था, उसके बारे में फिलहाल आज तक इतना ही।